हाय गाइस, मेरा नाम है वैभवी शर्मा और आज आप देख रहे हैं क्रैक प्लेसमेंट विद वैभवी। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा एक्सेंचर का हायरिंग प्रोसेस क्या रहता है एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है पैन कार्ड होता है हमारे एक्सेंचर के रिक्रूटमेंट के लिए। अगर आप ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके से जो है एक फ़िज़िकल पैन कार्ड मांगेंगे। फ़िज़िकल पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड माइनर में है तो उसको मेजर में कन्वर्ट ज़रूर करवा लें एंड उसकी आपके पास एक फ़िज़िकल हार्ड कॉपी होनी चाहिए। अब ये जो होता है बहुत बच्चे क्या होते हैं उनको लगता है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट हाँ मैंने बहुत लोगों को देखा है उनको टेस्ट देने नहीं दिया जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड जब आपकी कंपनी आपको मेल करेगी तो आपसे वो एक फॉर्म भरवाती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो बाद में वेरीफाई भी होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपका फ़िज़िकल पैन कार्ड होना चाहिए। अब पैन कार्ड के अलावा जो होते हैं एक्सेंचर में जो होते हैं, आप अगर बीटेक बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए 2 रोल्स होते हैं मेजरली एज अ फ्रेशर। वो ये होते हैं, पहला होता है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सेकंड होता है एडवांस्ड एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो सैलरी होती है वो होती है 4.5 लाख पर एनम। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एडवांस्ड एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है उसकी जो सैलरी होती है वो 6.5 के अराउंड होती है। तो ये 2 जो होते हैं आपकी सैलरी स्लैब्स होती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे क्या जो होते हैं प्रोसेस रहता है, क्या पार्ट्स होते हैं, क्या जो होता है मेथड रहता है, पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, वो हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए जो होता है हमारा सबसे पहला राउंड जो होता है, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके सब कुछ सही है तो सबसे पहला राउंड जो आपका होगा वो होगा कॉग्निटिव असेसमेंट राउंड। उसमें आपके पास जो होंगे, आपको पहला तो होता है आपका एप्टीट्यूड क्वेश्चंस होते हैं और सेकंड जो होता है आपके लिए एक कोडिंग राउंड होता है। 2 कोडिंग राउंड में बेसिकली आपके पास 2 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी एप्टीट्यूड में बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, हम नॉर्मली लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। मेन जो दिक्कत आती है वो कोडिंग राउंड में आती है। तो आपको अपनी कोडिंग जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन का लेवल इज़ ईजी टू मीडियम। एक क्वेश्चन आपके पास ईजी आएगा, एक क्वेश्चन आपके पास जो आएगा वो मीडियम लेवल का आएगा। बट या आपको जो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होना ही चाहिए एंड नेक्स्ट जो होता है उसके कुछ टेस्ट केस जो होते हैं वो पास होने चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट राउंड का लिंक आएगा। अगर आपका जो टेस्ट वगैरह है वो क्लियर हो जाता है तो आपके पास जब आप टेस्ट सबमिट करेंगे तब ही नेक्स्ट राउंड की जो होती है वो आपको मेल आ जाएगी कुछ टाइम बाद। वो होता है कम्युनिकेशन वाला राउंड। कम्युनिकेशन वाले राउंड में जो होता है कुछ नहीं होता है, उसमें बेसिकली आपकी इंग्लिश और आपका कम्युनिकेशन एंड आपकी फ्लुएंसी चेक करी जाती है कि आप जो हैं कितने अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। तो वो राउंड जो होता है बहुत ईजी रहता है, उसमें भी ऐसा सच कुछ नहीं है। मेन जो होता है आपका वो कोडिंग राउंड होता है। एप्टीट्यूड इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। तो उसके बाद जो होता है लास्ट राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है वो आपका बहुत होता है इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू राउंड में बहुत बार जो होता है बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब मेरा राउंड हुआ था एक्सेंचर का, मेरे से रिज्यूमे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, मेरे प्रोजेक्ट के बारे में, मेरे फाइनल ईयर का क्या प्रोजेक्ट रहेगा, इन सब के बारे में पूछा जाता है। मेरा माइनर प्रोजेक्ट क्या था एंड ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है मेरी रिज्यूमे में जो मेरा बहुत फेवरेट हो। तो ये पूरा आपका रहता है कि कैसे जो है आपका पूरा रिज्यूमे, क्या आपकी बैकग्राउंड रही है, आपका फैमिली बैकग्राउंड पूरा पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक एक्सेंचर का इंटरव्यू का जो पूरा है वो प्रोसेस में बताऊं तो आप कमेंट्स में बता दें, मैं आपके लिए पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स लेकर आऊँगी। एंड एक्सेंचर का जो रहता है आपका रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 to 3 वीक्स अगर आप ऑन कैंपस हैं तो। ऑफ कैंपस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर वो डिपेंड करती है चीज़। तो या आपका पूरा ऐसे प्रोसेस रहता है वो कि 3 पार्ट्स होते हैं। एक कॉग्निटिव राउंड होता है जिसमें आपका एप्टीट्यूड एंड कोडिंग होता है, सेकंड आपका कम्युनिकेशन होता है एंड थर्ड जो होता है वो होता है आपका इंटरव्यू राउंड। इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपके पास एक लेटर ऑफ इंटेंट आएगा। अगर आप ऑन कैंपस दे रहे हैं तो लेटर ऑफ इंटेंट आने के बाद आपका क्या होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका बहुत स्लो प्रोसेस रहता है उनका हायरिंग का। ऑफ़र लेटर वो होता है आपका बहुत लेट रिलीज़ करेंगे एंड बीच में क्या होता है इसको आप अगर आप एज अ बैकअप लें कि हाँ कि हमारा प्लेसमेंट हो चुका है, लेटर ऑफ इंटेंट आ चुका है, हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। उसके अलावा भी आप अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ना एंड धीरे धीरे जो है अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ाना एंड और अच्छे पैकेज के लिए अप्लाई करना। तो ये था आज की पूरी वीडियो में। बहुत शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ मैं, ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी क्योंकि बहुत लोग जो है नहीं देखना चाहते हैं ज़्यादा लंबी वीडियोस। तो ये था पूरा एक्सेंचर का हायरिंग प्रोसेस। अगर आपको किसी और कंपनी का या किसी और चीज़ का कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
एंड अगर आपको एप्टीट्यूड या पजल्स वगैरह की कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक चाहिए हो तो वो मेरे जो है शॉर्ट सेक्शन में पड़ी हुई हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।